हेलो फ्रेंड्स, टिकी टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे व्यूवर्स को जिन्होंने हमारे चैनल को इतना लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। आज एक बहुत ही हमारे लिए ग्रेट डे है। आज हम हैं दिल्ली के मयूर विहार में स्थित हॉलिडे इन 5 स्टार होटल में, जहां पर एमएसएमई फोरम की एक समिट हो रही है। और आज हमारे साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिस्टर रवि नंदन सिन्हा जी हैं। बहुत बहुत नमस्ते वार्म सरोज वेलकम जी। करता मैं आपका नमस्ते कि सरोज जी। आपका प्रोग्राम हो रहा और उस बीच में आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। काफ़ी बार हमने कोशिश करी आपसे मिलने की, बट डेफिनेटली यू आर द बोर्ड ऑफ मेंबर, तो यू आर वेरी बिजी। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये इस तरह के प्रोग्राम्स देश भर में होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक्सप्लोर करें, मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें डिटेल में कि व्हाट इज़ दिस जो आज हो रहा है हमारे होटल में। यहाँ पे लोग देश विदेश से सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। क्या एग्जैक्टली इसका मोटिव है, क्या थीम है? सरोज जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स आपको भी बोलूँगा कि आप आए, मीडिया आई, क्योंकि अगर मीडिया आएगी आपके थ्रू, कितने लोगों को ये मैसेज जाएगा, कितने लोगों को अवेयरनेस जाएगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से एक छोटा-सा काम कर रहा हूँ, तो उतनी ही मेहनत आप कर रहे हैं जी। कि इस मीडिया के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। टू टेल यू बेसिकली अबाउट द प्रोग्राम सरोज जी, हमने क्या किया है देश विदेशों से, क्योंकि हमारे पास एमएसएमई बिजनेस फोरम बेसिकली एक फोरम कॉन्स्टिट्यूटेड है जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, जहाँ पे एक्स कॉरपोरेट्स हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं। ये मिल के इन्होंने एक एमएसएमई बिजनेस फोरम इंडिया फॉर लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग के लिए बनाया। अब हमारे कितने साल हो गया इसकी जर्नी को हमने आप? यहाँ पे हमने 2017 में ये गुजरात में शुरू किया था। ओके। गुजरात में हमारे सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए, बोर्ड मेंबर्स इकट्ठा हुए, और गुजरात से ये जर्नी आज आज ऑलमोस्ट 5 साल हो गई। हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे वेल विशर्स को, आप जैसे वेल विशर्स को, जिसने हमारा सपोर्ट किया, और हमने आज तक मोर देन 5000 एमएसएमईज को एंड टू एंड सोल्यूशन दिया। जब सरोज जी हम एंड टू एंड सोल्यूशंस बोलते हैं, हम यहाँ खाली आपको बताते नहीं हैं। सरोज जी, एक होता है बताना, एक होता है करना, एक होता है करवा के देना। आज जो आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, आज जो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं भारतीय लघु सूक्ष्म मध्य उद्योग को ये बोलना चाहता हूँ कि यदि अगर आप एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, या आप सोलर पे आना चाहते हैं, या आप मशीन खरीदना चाहते हैं, या आप सीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, किसी के भी आप वेंडर हों, आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करते हैं, आप लीजिंग का इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। आज आपने देखा है इन्वेस्टर्स आए हुए हैं देश विदेश से, जो लीजिंग कंपनी में आपको बिना आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक किए आपको फंड करने को तैयार है। ये मैसेज हम एमएसएमईज को कब देंगे? मेरी कंपनी यानी एमएसएमई फोरम के अंतर्गत जो जो लोग तो हैं, दिस इज काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन और इट इज अ काइंड ऑफ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जहां पे सरोज जी हम आपसे कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हम आपकी इंटेंशंस देखते हैं, हम आपकी ये देखते हैं, बुक्स देखते हैं कि आपकी कैश फ्लोज कैसी है, ओके। आप कैसे राइज कर रहे हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, उस बेसिस क्योंकि पे। बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनकी एक बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास आई थी। वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस सब कुछ अच्छा चला, बट हमारे पास कुछ सिक्योरिटी के लिए नहीं है कुछ। और वो हम उनकी गाड़ी जो वहीं पे ब्लॉक हो जाती थी, आगे वो बढ़ नहीं पाते थे। सरोज जी, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए, हम्म। जापान, कोरिया को देखेंगे और इंडिया में देखेंगे, आपको तो एक चीज मानना पड़ेगा कि हर जगह आपको टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है, आपको हम्म। चीजों को बदलना होगा। बदलने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो हर समय आपको अपना कोलैटरल देना पड़ेगा। हमने आज तक लीजिंग ऑप्शन को कभी समझा ही नहीं है। लीजिंग ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आपको आपका कुछ नहीं देना है। अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लोज ठीक है, यानी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक से हैं, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, आपको कोई कोई सिक्योर्ड में आपको कोलैटरल नहीं देना है। हम आपको खाली मार्जिन मनी लेते हैं 10 से 15% बेसिस योर परफॉर्मेंस। बाकी 90% हम अनसिक्योर्ड फंडिंग करते हैं सरोज जी, ये हम कर जो रहे ये हैं। फंडिंग करते हैं, ये कंपनीज इंडियन हैं और सर, ये ओवरसीज कंपनी कंपनी? इंडियंस हैं, फंडेड बाय इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड, जो आज आपने बाहर ओके। देखा है, फ्रॉम यूएई, फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम जर्मनी। इन लोगों ने इंडिया में एक कंपनी फॉर्म की है, या इनकी इनकी एक अलायंस उनके कंट्री में भी है। उसने एमएसएमई बिजनेस फोरम इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है। जैसे कि एमएसएमई की बहुत सारे स्कीम्स हम देख रहे हैं आ रही हैं। कुछ उनकी शिशु है, किशोर है, काफ़ी सारी स्कीम्स एमएसएमई की है। हाउ यू आर डिफर फ्रॉम देयर? एक गवर्नमेंट का भी प्लेटफॉर्म है उस पे जिस पे वो काम करते हैं। सरोज जी और टिकी टाइम्स के सारे दर्शकों को मैं एक चीज बता दूं सर, जब आप कहीं जाते हैं अगर, तो आपको एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। तो जो आप मुद्रा योजना की हाँ, बात मुद्रा कर की रहे हैं, बात कर मुद्रा रहा की हूँ मैं। बात यस कर रहे हैं, या प्लीज। सीजीटीएमएसई स्कीम की बात कर रहे हैं, वो भारत सरकार की तरफ से है। जी। वो भारत सरकार की एक एक स्कीम है जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसके गाइडलाइंस होंगे।
कि इस गाइडलाइंस पे अगर आप आते हैं तो हम आपको फंडिंग देंगे। हम्म, सिमिलरली मैंने हम्म, फंड हाउसेस के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ बात करके हमने अपना बनाया हम्म। कि हम जिस जिस कंपनीज को अच्छा मानते हैं, जो अच्छा ग्रो करेंगे, हम उनको फंड करेंगे। एक और बहुत हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स की एक हमारे पास फीडबैक आए थे कि बैंक्स में जब वो जाते हैं, जो हमारे प्राइवेट बैंक है, मैं किसी बैंक का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, वहाँ पे जाते हैं तो लोग उनको बेसिकली इस एमएसएमई की स्कीम के बारे में बताते ही नहीं है। प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, मैं नाम ले लेता हूँ, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, लॉट्स ऑफ बैंक्स हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं तो वो इस स्कीम के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट बैंक में ये स्कीम जाइए आप अदा करिए। वो उनको इग्नोर कर देते हैं और बेसिकली वो अवॉइड करना चाहते हैं, ये जो अनसिक्योर्ड वाला सिस्टम है उस पर अवॉइड करना चाहते हैं, सिक्योर तो वो देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन बिजनेसमैन के लिए जो इस तरह की फंडिंग से आते हैं। तो क्या बेसिक ऐसा पैरामीटर है, कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होंगे जो आप देखते होंगे एक चीज़ तो मैं आपको, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया रिगार्डिंग सब्सिडीज या रिगार्डिंग यस। हमको स्कीम्स के बारे में। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, यदि आप स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत सरकार का एक पोर्टल है, चैंपियंस पोर्टल, काइंडली वहाँ जाइए। सारे स्कीम्स आपको वहाँ अवेलेबल मिलेंगे, पढ़िए। नंबर टू, आप एमएसएमई बिजनेस फोरम इंडिया से संपर्क करें। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको सारी स्कीम्स के बारे में बताएगी। नंबर टू, हम और आप सरोज जी, एक चीज बड़ी बेसिक तरीके से समझ लें, इन्वेस्टर्स आपको पैसा तभी देता है जब वो देखता है आप में ग्रोथ आ रही है, जब वो देखता है आप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। देखिए, आइडियाज सबके पास होते बट हैं। जैसा कि अभी कोरोना में लास्ट 2 सालों में हुआ है, बहुत सारी कंपनीज़ जो अच्छा कर रही थी, उनका भी टर्नओवर डाउन हुआ है। तो अगर आप 3 साल की बैलेंस शीट लेके जाएँगे, डेफिनिटली 2021 की और 22 की बैलेंस शीट उसकी डाउन होगी। तो इस केस में आप कैसे उसको हम सुनिश्चित करेंगे? कंसिडर करते हैं, हम वो 2 पीरियड का लिवरेज दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं पहले कैसे थे, क्योंकि सर ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम दैट इज़ उसके कारण, दैट इज़ आई थिंक यस, वेरी हमारे ग्रेट थिंग। इन्वेस्टर्स और यस। हमारी हमारी कंपनी जो लीजिंग कर रही है, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। देयर वाज अ ड्रॉप इन सेल्स, देयर वाज अ ड्रॉप इन बिजनेस, देयर वाज अ ड्रॉप इन एवरीथिंग। वी विल कंसिडर दैट। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी कंपनी, हमारी एसपीवीज कंसिडर करती है। तो कोई स्पेशल टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप इवैल्यूएट करते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो आप उसे फंडिंग करने के लिए तैयार हम 3-4 फील्ड्स में फंडिंग कर रहे हैं? हैं। यस, नंबर यस। 1, इक्विपमेंट फंडिंग, यानी इक्विपमेंट जो इंफ्रा में इक्विपमेंट्स लगता है उसकी फंडिंग प्रोडक्शन कर के रहे हैं। लिए जो मशीनरी यस, चाहिए। जो आप रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रा बना रहे हैं, उसके लिए हॉस्पिटल के सारे इक्विपमेंट्स को हम करते हैं। दैट्स ग्रेट। इसके अलावा हम आईटी के सारे इक्विपमेंट्स करते हैं, बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स करते हैं, स्मार्ट मीटर्स करते हैं। ओके। इसके अलावा हम सोलर, आज के डेट में नंबर 1 प्रायोरिटी है। यदि आप अपने फैक्ट्री में सोलर लगाना चाहते हैं, तो हम पूरी की पूरी सोलर की फंडिंग करेंगे, 90%। हुँ, इसके अलावा यदि आप ईवी में आना चाहते हैं, जैसे ज़ोमैटो हो गया, हुँ, डेयरी हुँ। डेयरी कंपनीज़ हो गई जिनको ईवी चाहिए, हम उनको लीज़ पे सारी तो व्हीकल्स कोई करके सर्टेन देंगे। लिमिट भी आपने इसमें रखी है कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, और इट्स 50 लाख से लेके ऊपर की लिमिट कुछ नहीं है। डिपेंड अपॉन देयर बैलेंस शीट और वो भी? सर, डिपेंड अपॉन देयर ग्रोथ, हाउ दे आर करिंग। तो 50 लाख तो मतलब आप मिनिमम उनकी अमाउंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं, यस, हाउ देयर यस। प्रोजेक्ट और रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अगर उनके पास रेडी नहीं है, तो हमारी खुद की एक इन हाउस कंपनी है, टैक्स अरीना। हुँ, आप उनसे कनेक्ट करिए, इन एंड टू एंड, बिकॉज़ हमारे इन्वेस्टर्स के साथ वो आए दिन कनेक्टेड रहते हैं, तो यू कैन गेट अ प्रॉपर बिज़नेस रिपोर्ट मेड ऑल्सो। तो आई थिंक एक ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, हमारे काफ़ी लोग हैं ईवी के बारे में कुछ करने के लिए। डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि आप देश की ग्रोथ के लिए रवि नंदन सिन्हा जी ने जो कदम उठाया है और इस देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डिपेंडेंसी जब तक पेट्रोल और डीज़ल से नहीं खत्म होगी और ईवी पे एक तरह से आना चाहिए जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफ़िनिटली आएँगे तो एनर्जी का कंज़म्पशन भी ज़्यादा होगा और उसके लिए सोलर पे आप कर ही रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप बैक टू बैक उसको दे रहे हैं कि ईवीज़ आएँगी तो कंज़म्पशन ज़्यादा होगा, तो सोलर आप बैकअप में आपने रखा हुआ है कि सोलर को हम फंडिंग देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत कुछ और बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कुछ जो यस, आज के समिट के बारे में? यस। मैं सारे एंटरप्राइजेस को एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके लिए हम लोग ऑलवेज एज अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन हैं। आपको एक विंडो के अंदर में सारी सॉल्यूशन मिलेगी, फ्रॉम बिजनेस रिपोर्टिंग टू कैसे करें, टू फंडिंग, टू एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान के कि काफ़ी सारे कंट्रीज ऑफ ऑफ डिफरेंट जोग्राफी हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं। साउथ कोरिया गवर्नमेंट हमारे साथ है, यूएस की जीबीए हमारे साथ है, यानी ग्लोबल ब्लॉकचेन एसोसिएशन, हुँ, प्लस सोलर में मोनेटाइजेशन में हमारे साथ है। हमारे साथ
रशियन गवर्नमेंट आज के दिन में हमारे साथ, रशिया ने हमारे साथ टाई अप किया है आज के प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास वियतनाम हमारे पास है, तो अपॉर्चुनिटी की सरोज जी हमारे पास कमी नहीं है। तो अभी जैसे आप ये समिट हो रही है, हमारे व्यूवर्स कुछ और भी लोग जो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेक्स्ट इवेंट कब है, थोड़ा उसके बारे में नेक्स्ट कुछ। इवेंट हमारा हमारा इवेंट है, हम नेक्स्ट इवेंट बहुत जल्दी, हमारे 3 शहर हैं जिसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं करने का, जिसमें से एक है लखनऊ, एक है पटना और एक है इसके बाद हैदराबाद। ये 3 शहर हमारे सबसे प्रायोरिटी में हैं। ऑल्दो हमको पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट आ रही है कि एक मोहाली में भी हम करें, क्योंकि मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी को भी हम जानते हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम इसके अलावा बॉम्बे में करेंगे, अहमदाबाद में करेंगे, बड़ौदा। मेरा इंटेंशन है हम ये जितने बहुत अच्छा ज़्यादा। लगा मुझे आपका लखनऊ का नाम सुन के। छोटे शहर को लोग कम टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका मुँह से पहला वर्ड लखनऊ निकला, दूसरा पटना निकला। बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे लोग ये जो अभी लेवल 2 की सिटीज़ हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, पटना और ऐसे जगह पे जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग जो जो फंड की वजह से अपना बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को एक हिम्मत मिलती है कि हमारे पीछे रविनंदन सिन्हा जी हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। सरोज जी, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा और सारे दर्शकों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। हमारा देश देश मेट्रोपॉलिटन 4 शहर नहीं है। हमारा देश बचता है या बनता है, तो बनता है लखनऊ से, हमारा देश बनता है भुवनेश्वर से, जी। हमारा देश बनता है चिकमंगलुरु से, हमारा देश बनता है लुधियाना से, हमारा देश बनता है बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर से। रविनंदन जी बिल्कुल ज़मीनी स्तर के। यस। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये रूरल जो हमारा सेगमेंट है, जो अनटच्ड है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, जी। उसको भी आप कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र जी, कुछ हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहें, कुछ ऐसी चीज़ जो मिस हो गई हो हमारे इसमें? मैं आप लोग सबको ये बोलना चाहता हूँ, जिस ये इंडिया का एक न्यू इंडिया एज है, और इस न्यू इंडिया एज में पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। आई थिंक बहुत पहले हमने पढ़ा था कि भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, या ये गोल्डन एज है। मैं बोलता हूँ वो एज फिर आ रहा है। बिलीव इन योर स्ट्रेंथ, बिलीव इन वॉट यू कैन डू, एंड डोंट स्टॉप, बिकॉज वी आर हियर टू सपोर्ट यू। एमएसएमई का साथ, एमएसएमई का विकास, एमएसएमई का तो लोग विश्वास। घबराएँ नहीं, 2 साल में कोरोना की वजह से जितने बिज़नेस में लॉसेस हुए हैं और जो हमारी इंडस्ट्री जितना पीछे गई है, रविनंदन सिन्हा जी जैसे लोग जब तक इस देश में रहेंगे, तब तक इस देश की इकोनॉमी कभी नहीं डाउन हो सकती है। और मैं तहे दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस तरह का इनिशिएटिव उठाने के लिए। और मोदी जी का जो सपना है इस देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने का, उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच सर। आइए साथ चलें और इस देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू नमस्कार। सो मच। नमस्कार। थैंक यू।